नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के 50 प्रश्न करने वाले हैं। आसान सी शिफ्ट है, आसान सा टाइम लेंगे, इसमें कम टाइम में करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे प्रश्न इसमें अच्छे होने वाले हैं, तो वो प्रश्नों को जरूर देखें। मैंने बता दिया ये प्रश्न नोट कर लो, तो प्रश्न नोट कर लेना। नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे प्रश्न। बाकी पीडीएफ मैंने जीएस की भी और हिंदी अंग्रेजी में कंपाइल करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में सीपीओ की टेलीग्राम पे डाल दे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जाके डाउनलोड करके चुपके से पढ़ लो, ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाकी वीडियो जो लोग लाइक नहीं कर रहे, लाइक करके देखा करो। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सोल्यूशन देख सकते हो जब मन करे। सारे 9 शिफ्ट हुए हैं, 9 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको उधर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। चलो स्टार्ट कर। पहले प्रश्न में कहा गया रामू को सिलेक्ट करना है। रामू हैड टू सेलेक्ट ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7। कहा गया 1 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 और 1000 दोनों को लेते हुए, ताकि वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। जो संख्या 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगी, इसका मतलब वो 2 और 7 के एलसीएम यानी कि 14 से डिविजिबल होगी। एक कॉन्सेप्ट समझ लेना यहाँ पे, मतलब इस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे यूज होगा कि अगर दो संख्याएं को प्राइम है, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी उनका कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट यानी कि जो लघुत्तम होता है उनका, वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। बोलो क्लियर है। तो 2 और 7 का एलसीएम हो गया 14। अब आपको क्या काम करना है, जो ये एलसीएम आया, ठीक है, चूंकि संख्याएं 1 से शुरू है तो 14 से उठा के जो सबसे बड़ी संख्या उसमें डिवाइड कर दो। तो 14 से डिवाइड करोगे तो 14 सत्ते 98 हासिल आएगी। 14 सत्ते 98 हासिल नहीं, मतलब शेषफल आएगा 2, 2 0 20, 14 एकम 14, यानी कितना भागफल आया, क्वोशिएंट कितना आया 71। जो ये क्वोशिएंट आएगा यानी भागफल आएगा, उतनी ही संख्याएं होंगी जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगी। बोलो क्लियर। देखो क्या कहा गया, कहा गया ये पाई चार्ट में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दिखाते हैं डिफरेंट हॉबी क्लासेस में जो स्कूल के इनरोल करते हैं। कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड इन कुकिंग क्लासेस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज इनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। कुकिंग क्लास में इनरोल करने वालों की संख्या, कुकिंग क्लास में कितने परसेंट इनरोल करते हैं, 22%, ठीक है। वो किसका, डांसिंग क्लासेस में इनरोल, डांसिंग क्लासेस में कितने इनरोल करते हैं, ब्लू वाला 18, इसका कितना परसेंट है ये पूछा गया। तो आप कहेंगे 22/18 गुणे 100 लगा दो। 22/18 को लिख सकते हैं 11/9, 11/9, यही तो पूछा गया। कहा गया कि कुकिंग क्लासेस में इनरोल करने वालों की संख्या, कुकिंग में 22% इनरोल करते हैं, वो जो है वो डांसिंग क्लासेस में इनरोल करने वालों का कितना परसेंट है। अच्छा, डांसिंग वाले 21% है, ठीक है, डांसिंग वाला ये वाला है, यानी ये कितना हो गया 22/18 नहीं 22/21%। 18 तो दूसरा वाला हो जाएगा, 18 कौन सा हो जाएगा, सिंगिंग वाला, यानी 22/21 की वैल्यू पूछी गई, ये इसका कितना परसेंट है, या 22-21 का कितना परसेंट, तो गुणे में 100 लगा दो। तो 2200/21, तो 21 51 21, ये 100 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 21 चौको 84 हो जाएगा, 16 यानी कि लगभग 104.8%। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो कॉस, अगर मैं cos 54 - a को लिखूँ तो ये लिख जाएगा 90 - 36 प्लस है, लिख सकते हैं। और cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा, यानी ये लिखा हुआ sin 36 प्लस है। ऐसे दूसरा वाला लिखा हुआ sin 36 माइनस है, 90 - 36, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 36 माइनस है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है cos a cos b sin a sin b, बीच में प्लस का, तो cos a cos b sin a sin b क्या होता है, प्लस अगर बीच में आ जाए cos a माइनस b, यानी cos 36 माइनस है माइनस 36 माइनस है और माइनस 36 प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -36 माइनस है 36 कट गया, cos -2a और cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, यानी cos 2a आपका आंसर हो गया। क्लियर। प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करना, ठीक है। cos इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए दिया गया, ठीक है। अगर cos इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं cos ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर ए, या हम कह सकते हैं कि cos ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है। अब अगर हम क्यूब कर दे दोनों साइड का, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, cos क्यूब ए प्लस cos पावर 6 ए मिलेगा, प्लस 3ab यानी 3 cos क्यूब ए इंटू cos ए प्लस cos स्क्वायर ए इंटू cos ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब इसका गुणा कर दो, तो इसका गुणा करोगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा कॉस क्यूब ए प्लस कॉस पावर 6a प्लस 3 कॉस पावर 4a प्लस 3 कॉस पावर 5a इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, इतना समझ आया सबको? हमने क्या किया, हमने जो दिया गया था उसी का यूज किया और क्यूब कर दिया दोनों साइड का, हमें मिल गया इतना। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है, मिटा दिया ये ध्यान दिया, जो मिटाया भी उस पर ध्यान दिया, नहीं ध्यान दिया तो ध्यान देना। अब देखो अगर हम यहाँ पे कॉस ए साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए लिखे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए कॉस पावर 6 है लिखा हुआ है प्लस बी कॉस पावर 5 पे लिखा हुआ है प्लस सी साइन पावर 4 सी कॉस पावर 4 ए लिखा हुआ है प्लस कॉस क्यूब ए लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब अगर हम इससे तुलना कर दें, देखो एक मिनट, 3 कॉस क्यूब ए इंटू यहाँ हमने गुणा किया था तो सही किया था, ये कॉस पावर 5 है, ठीक है बिल्कुल सही है, ये कॉस पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हम इससे तुलना कर दें तो कॉस 6 ये भी 1 है, ये भी 1 है, देखो दाएं पक्ष 1 1 आ गया। बाएं पक्ष की तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे कॉस पावर 6a का गुणांक a है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी a बराबर 1 मिल जाएगा। कॉस पावर 5a का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे 3 है, यानी b बराबर 3 मिल जाएगा। कॉस पावर 4a का गुणांक यहाँ पे c है, यहाँ पे 3 है, यानी c बराबर 3 मिल जाएगा। और कॉस क्यूब यहाँ पे भी है, कॉस क्यूब यहाँ पे भी है, यानी गुणांकों की तुलना कर दिया। तो अगर हम a बराबर 1 रख दें, b बराबर 3 रख दें और c बराबर 3 रख दें तो ही इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। यहाँ से हमने देखा तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, तीनों का योग पूछा गया था, 3 3 6 और 1 7। बोलो कितने लोग ये प्रश्न समझ पाए? अगला प्रश्न देखो, कहा गया कि राजू की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है मंजू के इनकम से। राजू और मंजू की बात मजनू में पढ़ रहा था। राजू की इनकम मंजू की इनकम से 25% ज़्यादा है। कहा गया राजू को 25% राइज मिल गया, 25% राइज यानी इनकी इनकम 25% से बढ़ गई, यानी 1/4 से बढ़ गई, यानी 31.25 से बढ़ गई, ठीक है। और कहा गया मंजू को अपना 40% इंक्रीज मिल गया, यानी इनको 40% बढ़ गई, यानी 140 हो गई इनकी सैलरी। तो कहा गया परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, इनके कंबाइंड इनकम के बीच का इंक्रीज बताओ। टोटल इंक्रीज कितना हुआ भैया, 40 30 71.25, 71.25 हुआ कितने पे, 225 पे। परसेंटेज में निकालना है, गुड़े लगा दोगे 100, 25 से काटोगे 4, 25 से काटोगे 9, लगभग 9 8 72 और 8 चौको 32% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज हाइट दी गई 3 किड्स की 56 और उनकी हाइट इस प्रोपोर्शन में, एवरेज अगर 56 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 168 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताओ, अगर एक की हाइट 7 माने, एक की 8, तीसरे की 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 8 15 9 24, 24 बराबर 168, यानी 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो पहले की हाइट 7 बराबर 49, दूसरे की हाइट 8 बराबर 56 और तीसरे की हाइट 9 बराबर 63, यही आपकी हाइट आ जाएगी। बोलो क्लियर? आपको मैंने बताया क्यूबॉइडल रूम में सबसे बड़ी जो रॉड रखी जा सकती है वो होती है अंडर रूट में L² + B² + H², यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH है। तो 12 9 और 8, 12 का स्क्वायर 144, 81 और 64 जोड़ देना है, ये हो गया 225 और 64 279 का वर्गमूल 17 मीटर होता है। ये डायगोनल की लंबाई होती है क्यूबॉइड के लिए। क्लियर? क्या कहा गया थर्ड प्रोपोर्शन 16 और 40 का जो है और मीन प्रोपोर्शन 10 और 40 का जो है रेशियो बताना। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर 16 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शन सी हो, 16 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शन सी हो, तो आपको पता होगा कि 40 का स्क्वायर बराबर 16 इंटू सी होता है, या सी बराबर पीछे वाले टर्म्स का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 बटे 16, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 100। और मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, अंडर रूट में ए इंटू बी, यानी 40 इंटू 10 400 का वर्गमूल 20। अब इसी का रेशियो निकालना था, 100 और 20 का 5:1 हो जाएगा। आपसे कहा गया कि पॉजिटिव इंटीजर से यहाँ पे स्क्वायर सबकी जगह पे कर लेना। a² + b² बराबर 82 दिया गया, a² + b² बराबर 82 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। b² + c² बराबर 65 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए गए और 3 वेरिएबल दिए गए, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते, वैल्यू पुटिंग से ही हो सकता है। a की वैल्यू 9 पुट कर लो, b की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो b की वैल्यू 1 हुई, तो c की वैल्यू कितनी होगी 8। आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी, c की वैल्यू इतनी, तो 2a 18, 7b 7, 3c 24, 18 7 24, 25 में से 24 घटेगा 1। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ऐसे ऐसे टच खेल रहे हैं, ठीक है।
अब कहा गया कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल विथ सेंटर ए, इसका सेंटर ए है जिसकी रेडियस 18 दी गई, दूसरे सर्कल की सेंटर बी है, इसकी रेडियस 8 दी गई। मिला दो, ये 18 है और ये 8 है। बोलो क्लियर है। कहा गया कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है। कॉमन टेंजेंट की लंबाई आप हमेशा समझना कि अगर एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस स्मॉल r है और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, मतलब इनके कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है। ध्यान रखना, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उन दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके रेडियाई r और r है, यानी त्रिज्याएं r, कैपिटल R और स्मॉल r है, तो उनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है यानी उभय स्पर्श रेखा होती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, 2 और 1, 3। टच कर रहे हैं तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2 टाइम्स ऑफ √r, यानी 2 टाइम्स ऑफ √ में 18 अट्ठे 144, 144 का वर्गमूल 12, दूना 24। डिटेल में पढ़ने के लिए स्टार बैच ज्योमेट्री देखें। घबराया ना करो कि स्टार बैच कोई पेड बैच है, पेड बैच नहीं, स्टार बैच प्लेलिस्ट फ्री है, मतलब बेस्ट मैथ कंटेंट कह सकते हो। कहा गया लीस्ट वैल्यू पी की, ताकि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट को 8 से कटना पड़ेगा। P4 पी की क्या वैल्यू रखें ताकि ये जो संख्या बने वो कट जाए। पी के बराबर 0 रखने पे सबसे छोटी संख्या पी की मतलब सबसे छोटी संख्या जो रखने पे P48 कट जाएगी 8 से, वो होगी 0। क्लियर। कहा गया एक हॉल है 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा। कहा गया इसको पेंट किया जाना है, एक साइड को केवल। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, नेग्लेक्ट द एरिया ऑफ विंडोज एंड डोर्स, फ्लोर एरिया इज नॉट टू बी पेंटेड। ठीक है, एक साइड से पेंट किया जाने का मतलब कि अगर ऐसे घर है, दीवार अंदर से, मतलब एक साइड से मतलब आप कमरे को बाहर से ना पेंट करवा के अंदर से पेंट करवा रहे हैं, और अंदर से पेंट करवा रहे हैं तो छत को नहीं पेंट करवाना है और फर्श को भी नहीं पेंट करवाना है। तो आपको मैंने बता रखा अगर पेंट करवाना है तो 2 टाइम्स ऑफ L + B × H एरिया होती है जो पेंट करवानी होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई 10, 5, 15 है। ये क्या कर दिया मैंने, 10, 5, 15 और गुणे 6, 30 दूना 90। ये क्या लिखा है, ये हॉल। डिटरमाइन द टोटल एरिया, नेग्लेक्ट द एरिया ऑफ विंडोज एंड फ्लोर एरिया इज नॉट। अच्छा ओके, इंटरनल साइड को पेंट करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है इंटरनल साइड को, यहाँ पे छत को पेंट करना है, केवल फ्लोर एरिया को नहीं पेंट करना। यानी इतने के बाद इसमें LB भी पेंट करवाना है, क्योंकि छत की एरिया और फर्श की दोनों की LB होगी। तो यानी फर्श को ना पेंट करो, इसको नहीं पेंट करवाना है, कलर काट दे रहा हूँ, इसको नहीं पेंट करवाना है, इसको पेंट करवाना है। यानी कि 2 गुणे 15, 30, छक्के 180, तो पेंट इधर करवाना था, और LB और पेंट करवाना छत की एरिया। तो LB कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5, 50, 180, 50, 230 एरिया को पेंट करवाना है। यानी आप टोटल सरफेस एरिया में से केवल फ्लोर की एरिया घटा देते, उतना पेंट करवाना है। ये प्रश्न देखो, कहा गया कि एक रेस होती है 1200 मीटर की, जिसमें राम जो है श्याम को 200 मीटर से हराता है या 20 सेकंड से हराता है। तो राम की स्पीड बताओ। देखो 1200 मीटर की रेस हुई, 1200 मीटर को दौड़ने में राम को इतना टाइम लगा होगा, ठीक है, और श्याम को इससे 20 सेकंड ज़्यादा लगता है। देखो क्योंकि 20 सेकंड से हराता है, यानी ये 20 सेकंड ज़्यादा लगता है। इतना ही दूरी अगर श्याम को दौड़ना हो, यानी हम कह सकते हैं ऐसे, देखो 1200/r जो दूरी है, 1200/r, इतनी दूरी दौड़ने के लिए श्याम को लगता है इससे 20 सेकंड ज़्यादा। यानी श्याम कितना टाइम लेता है, 1200/r प्लस कितना, 1200/r प्लस 20 सेकेंड। और 1200 को जब वो दौड़ता है राम, तो वो 200 मीटर से श्याम को हरा देता है। यानी श्याम द्वारा इतनी दूरी को दौड़ने में लिया गया समय, यानी जितने टाइम में 1200 मीटर राम दौड़ जाता है, उतनी देर में ये कितना दौड़ता है श्याम, 1000। यानी 1200/r बराबर 1000/s है। यानी हम यहाँ से राम की स्पीड कह सकते हैं 6 यूनिट हो गई, और श्याम की स्पीड कितनी हो गई, 5 यूनिट। ठीक है, बस काम खत्म। और ये आपको दिया गया 1000/s बराबर इतना बटे इतना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने कहा ये क्या कर रहे हो, राम की स्पीड 6 आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, राम की स्पीड अगर 6 है तो 200 मीटर दौड़ने के लिए इसको कितने यूनिट टाइम लगेगा, 200 सेकंड या 200 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, अगर हम 6 स्पीड मानते हैं तो 200 यूनिट इसे लगता है, और 5 से ये दौड़ेगा तो 240 यूनिट टाइम लगेगा। दोनों टाइम का अंतर कितना है, 40 यूनिट। और 40 यूनिट जो हमारा समय का अंतर आ रहा है वो वास्तव में 20 सेकंड के बराबर। 40 यूनिट 20 सेकंड, यानी 1 यूनिट 1/2 के बराबर। 1 यूनिट अगर आधा है, टाइम अगर आधा हो रहा है, तो चाल दूनी होने पे टाइम आधा होता है। यानी चाल जो हमने ली थी उसको 2 गुना कर देना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। यानी राम की स्पीड 12 और श्याम की स्पीड 10। ऐसे न समझ आए तो आप बेसिक से समझ लेना। 1200 मीटर को राम को दौड़ने में 1200/r लगता है, श्याम को दौड़ने में कितना टाइम लगता है,
यानी कि श्याम को दौड़ने में इससे 20 सेकंड ज़्यादा लगता है, तभी ये 20 सेकंड से हराता है, यानी ये बराबर आपको दे दिया गया 20। दूसरी चीज़ कहा गया कि 1200 को राम जितनी दौड़ में दौड़ता है उतनी देर में केवल 1000 मीटर श्याम दौड़ता है, यानी यहाँ से आपका यहाँ से आ गया 5R बराबर 6S या 1R बराबर हो जाएगा 1.2S, 1R बराबर 1.2S। तो यहाँ पे 1.2 रख देंगे तो 1 या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 1.2S 1R की जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा 1000 बटे, देखो ये 1000 बटे कितना हो जाएगा S हो जाएगा 1200 बटे S माइनस 1000 बटे S, 20 बटे S 200 बटे S बराबर 20, यानी S बराबर कितना हो जाएगा 10 और S बराबर 10 हो गया तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा 12। बेसिक तरीका रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। उस प्रश्न में कहा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 ऑनलाइन डिलीवरी एम्प्लॉयज़ अलग अलग दिनों में, ठीक है, पहला कितना ट्रेवल करता है, दूसरा कितना ट्रेवल करता है, अलग अलग दिनों में दिया गया। कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज एंड लास्ट 3 डेज बाय द सेकंड एम्प्लॉय, यानी इसका और इसका एवरेज वो निकालना है, क्या रेशियो। तो 2 3 5 2 700 ये दौड़ता है, 2 3 5 1 6 1 700 ये दौड़ता है, तो अनुपात कितना हो गया 1:1। क्लियर। क्या कहा गया ये पाई चार्ट जो है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के पीपल अलग अलग कंपनियों के लैपटॉप खरीदते हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाई कंपनी एज लैपटॉप इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेस्टेड टू बाई दीज लैपटॉप। ए कितने परसेंट लोग खरीदते हैं 31%, डी कितने लोग खरीदते हैं 20%। तो ये 31 20 का कितना परसेंट है पूछा गया था, तो गुणे में 100 लगा दो, 20 पंजे 100, 31 पंजे 155%। आपसे ऑड डिवाइजर्स, समझो ये प्रश्न को, कहा गया 216 के ऑड डिवाइजर्स का योग बताना। आप समझो बात को कैसे आएगा। वैसे तो आप सारे डिवाइजर सारे भाजकों को लिखो फिर जोड़ दो उसको, लेकिन 216 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, ठीक है। आपसे कहा गया आप एक बात बताओ, हमें ऑड डिवाइजर्स लेने हैं, ऑड डिवाइजर्स लेने हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ऑड डिवाइजर्स लेने हो तो 2 वाले टर्म को हमें छोड़ देना होता है। 2 वाले टर्म को छोड़ दो, 2 वाला ले लोगे तो वो क्या ऑड रह जाएगा, नहीं। यानी कि आपको ऑड डिवाइजर्स का अगर योग निकालना है तो इवन वाला लो। 3 के पावर 3 लिखा है ना, तो 3 के पावर 0 से शुरू करो, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3। क्या काम करना है, ऑड डिवाइजर्स का अगर योग लिखना है तो आप ऑड संख्या पे जहाँ पावर लगा यानी ऑड प्राइम नंबर निकालो, 3 है, फिर उसके पावर कितना लगा n, मान लो n होता है यहाँ पे, तो 3 के पावर 0 से शुरू करके 3 के पावर n तक लिखते चले जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 के पावर भी मान लो 2 होता तो फिर इसी के इंटू 5 के पावर 0 5 के पावर 1 5 के पावर 2 लिख देते, इतना हो जाता है योग। समझ आया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से योग कितना आ गया, 3 के पावर 3 27 9 36 3 39 1 40 इसका योग हो गया। क्लियर। एक आदमी है ए से बी 12 जाता है और 18 से वापस आता है। एवरेज स्पीड अगर कोई ए से जाता है और बी से वापस आता है तो एवरेज स्पीड कितनी होती है 2ab बटे a प्लस बी। 2ab यानी 2 × 18 × 12 डिवाइडेड बाई 18 + 12 यानी 30। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 18 चौको 72 बटे 5 यानी कि 14.4 हो जाएगा आंसर, 14.4 उत्तर हो जाएगा। एक दुकानदार है अलग अलग टाइप के डिस्काउंट ऑफर करता है। सक्सेसिव डिस्काउंट 25% 15% का, 25-15 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 25 + 15 माइनस 25 × 15 बटे 100 यानी कि कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 40 में से 3.75 घट जाएगा यानी 36.25% का इधर डिस्काउंट मिला। सक्सेसिव डिस्काउंट 35% और 5% का कितना हो जाएगा 35 5 और 40 में से 1.75 घटाएंगे यानी 38.25% इधर, और एक 38% का डिस्काउंट। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिला, सेकंड वाले ऑप्शन। अब देखो अगर आपको शॉर्टकट से करना होता तो अगर देखो 25 15 40 35 5 40, अब दोनों का सम 40 है तो कौन सा वाला डिस्काउंट ज़्यादा होगा, जिसका अंतर ज़्यादा होगा, जिसका अंतर ज़्यादा वो डिस्काउंट ज़्यादा। तो 35 और 5 का अंतर 30, 25 और 15 का अंतर 10, तो 10 यहाँ कम है तो ये नहीं, जो ज़्यादा डिफरेंस देगा वो ज़्यादा डिस्काउंट देगा। कहा गया एक सिलेंड्रिकल टैंक है, कैपेसिटी 64 लीटर यानी वॉल्यूम दिया गया, इक्वल हाइट और रेडियस इक्वल है। देखो πr² होता है सिलेंडर के लिए एरिया, ये बराबर दिया गया 64 पाई यानी r² बराबर 64, r और h बराबर है यानी r² × r यानी r³ बराबर 64 तो r बराबर 4, चूँकि ये लीटर में दिया गया था। 1 लीटर बराबर कितना होता है, आप हमेशा समझिएगा कि 1 लीटर बराबर होता है कितना 1 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ो। 1 लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 2 3 सेंटीमीटर यानी r³ बराबर 64,000 यानी r बराबर 40 सेंटीमीटर।
x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर -1, तो इसकी वैल्यू निकालनी कैसे निकलेगी, यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x को इधर भेज दो यानी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, x से डिवाइड कर दो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसका क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 125 माइनस 15 110, यानी हम कह सकते हैं x पावर 6 प्लस 1 बराबर 110 एक्स क्यूब हो जाएगी। 110 एक्स क्यूब को इधर लो यानी x पावर 6 माइनस 110 एक्स क्यूब बराबर -1, एक्स क्यूब कॉमन ले लो यानी एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 110 बराबर -1, यही आपका उत्तर हो जाएगा -1। कहा गया ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है, ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी से। कहा गया हाउ मच टाइम ए, देखो अगर मैं दूरी मानूँ 15x है तो ए की स्पीड 3x है यानी कि 3 है तो 5x इसको टाइम लगेगा, बी की स्पीड 5 है यानी कि 3x टाइम लगेगा। दोनों के टाइम के बीच का अंतर यानी कि 5x माइनस 3x बराबर 30 मिनट यानी आधे घंटे, 2x बराबर आधा यानी x बराबर 1/4। तो आपसे कहा गया कि हाउ मच टाइम ए विल रीच द डेस्टिनेशन, टोटल दूरी कितनी थी 15x यानी 15/4 किलोमीटर है, 15/4 किलोमीटर है, और हमें ए की चाल कितनी मानी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर दूरी इतनी है तो चाल अगर 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा यानी 15/4/3 यानी कि 5/4 घंटे लगेंगे यानी 1 घंटे 15 मिनट। दो ट्रेन की स्पीड 80 और 120 है, 500 किलोमीटर की दूरी पे है, लिख दो ये 80 की स्पीड वाली है, ये 120 500 किलोमीटर की दूरी पे है। कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 10 मिनट्स बिफोर क्रॉसिंग, 10 मिनट पहले यहाँ कहीं पे रही होंगी एक दूसरे से। अब 10 मिनट पहले यानी 10 मिनट बाद ये मिल जाती है, 10 मिनट बाद अगर ये इधर आ रही है ये इधर आ रही है तो 10 मिनट बाद ये मिलती हैं। इसका मतलब हो गया कि 10 मिनट पहले ये 10 मिनट की दूरी पे रही होंगी। 10 मिनट की दूरी यानी टाइम कितना दिया गया 10 मिनट की दूरी। चाल एक दूसरे की तरफ आ रही है यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो चाल, 10 मिनट में चली गई दूरी पूछा जाए तो 200/6 किलोमीटर हो जाएगा यानी 33.33 किलोमीटर। कहा गया 9 अंकों की संख्या है, 88 से डिविजिबल है, संख्या लिख लो 9 7 x 4 5 6 2 y 8। ये संख्या डिविजिबल है 88 से। 88 डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट को 8 से कटना पड़ेगा। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू y की लेनी। अब y की सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये कट जाए, क्या कौन सा 2y8। y बराबर अगर हम 0 रख दें तो 20 8 दूनी 16 4 बिल्कुल कट जाएगा यानी y बराबर 0 हो गया। y बराबर 0 हो गया तो हमारी संख्या ये बनी। अब 11 से काटना है, 11 से काटने के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, ये और ये, तो ये हो गया 8 2 10 5 15 और 9 24 प्लस x इधर हो गया, और जो बचा उसका डिफरेंस 7 4 11 6 17। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 या तो 11 के टेबल का हो। अगर 24 प्लस x में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 7 प्लस x। अगर ये 0 हो तो x की वैल्यू -7 जो कि नहीं पॉसिबल, यानी 7 प्लस x बराबर 11 यानी x बराबर 4। x बराबर अगर 4 हो गया, एक मिनट, x बराबर 4 हो गया तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, x बराबर 4 हो गया तो अच्छा ठीक है यहाँ पे एक चीज़ और फोकस करना, x बराबर 4 अगर ये ना दिया गया होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती, x बराबर 4 y बराबर 0 यानी 16 हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक लाइन, ये प्रश्न दूसरा बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया x और y नेचुरल नंबर है, x और y नेचुरल नंबर, x और y कैसी संख्या है नेचुरल नंबर, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, 0 पॉसिबल ही नहीं, यानी y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू आप कहेंगे y बराबर क्या रख सकते हैं, y बराबर 1 रखने पे नहीं कटेगा, 2 रखने पे नहीं कटेगा, 3 रखने पे नहीं कटेगा, यानी y की मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं 4। y की वैल्यू जब 4 रखोगे तभी 248 हमारी 3 अंकों की संख्या लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटेगी। y बराबर 4 हो गया तो लास्ट अब 11 से काट लो, 11 से काटने के लिए इधर कितना आया था 24 प्लस x, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 6 17 और 4 21। 24 प्लस x और 24 प्लस x और 21 का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का। अगर 0 हुआ तो x बराबर -3 जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमें लेना पड़ेगा 11, यानी कि x प्लस 3 बराबर 11 यानी x बराबर 8 आ गया। अब x बराबर 8 आ गया, y बराबर 4 है तो x स्क्वायर 64 और y स्क्वायर 16, 64 16 80। ये जो आपको बार है, बार ग्राफ या बार चार्ट बोले, ये अलग अलग स्टूडेंट दिखाता है अलग अलग
चीज़ें खेलने वाले। कहा गया एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग रग्बी, हॉकी, बैडमिंटन एंड स्क्वाश। रग्बी, हॉकी, बैडमिंटन और स्क्वाश का जो एवरेज है वो व्हाट परसेंटेज है किसका? टेनिस और फुटबॉल खेलने वालों का। टेनिस और फुटबॉल खेलने वालों के एवरेज का। टेनिस और फुटबॉल का एवरेज 20, 80, 100 का एवरेज 50। इसका एवरेज निकाल लो बाकी सबका। आप कहेंगे 30, 60, 90, 20, 110, 110 और 10, 120, 4 से डिवाइड करेंगे यानी 30। 30, 50 का कितना परसेंट है? 60%। ये देखो, ये आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाता है जो पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपियाड में। कहा गया व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन जीके ओलंपियाड टू दोज हु पार्टिसिपेटेड इन साइंस ओलंपियाड फ्रॉम ऑल कॉलेजेस। कहा गया जीके ओलंपियाड वाला जोड़ो और साइंस ओलंपियाड वाला। कहा गया जीके ओलंपियाड में, ठीक है, जीके ओलंपियाड से कितना ज़्यादा है देख लेना, कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 100, 100, 200, 200, 200, 400, 550, 630 साइंस में है। और इधर जोड़ोगे तो 200 और 250, 450, 550 और 633 हो गया। 633 और 635, 735 और ये 815 हो जाएगा। तो 630 से 815 कितना ज़्यादा है? 185 ज़्यादा है। 185 लगभग इसका 30% हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में इतना क्लोज दिया गया तो आपको 185 बटे 630 गुणे 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से काटोगे 20, 5 से या 10 से काट दो, सॉरी ये 10 लिखा हुआ है, ये 63 लिखा हुआ। अब काट पीट लो भैया। तो ये हो गया 1850 में 63 से डिवाइड करना है। 63 दूना 126, सॉल्व कर लेना, 29.237 आ जाएगा। क्या कहा गया? पैंडेमिक है जिसके कारण पॉपुलेशन 2% हर साल कम होती है। कहा गया इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 45,000 है, देखो 2% कम होने का मतलब अगर 45,000 अभी है तो 2% कम होने का मतलब एक साल में 2%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 माइनस 4/100 यानी कि कितना हो जाएगा? 3.96% हमारी पॉपुलेशन बचेगी। सॉरी, 3.96% हमारी पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। 1% इसका है 450, ठीक है। 1% 450, 0.1% हो जाएगा 45, ठीक है। 0.1% 45 यानी 0.01% 4.5, तो 0.04% हो जाएगा 18, यानी 4 से 0.04% कम है। यानी कि कितना कम है? 1800 से 18 कम है। यानी हमारी जनसंख्या कितनी कम होगी? 1782 कम हो जाएगी। 1782 इसमें से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 43,218। 43,218। क्लियर हो गया? उतनी नौटंकी करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप 49/50 49/50 कर लेते तो भी आंसर आ जाता। 2401 गुणे समथिंग हो जाता। इसको सॉल्व करना है। देखो आप 5/8 में से 3/8 घटाओगे 2/8, 2/8 3/8 में से घटेगा 1/8, 1/8 5/8 में से घटेगा 4/8, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 इसका यानी कि 4.4, 4.4 में से 1.2 घटेगा 3.2 बचेगा। नीचे देखो 3/4 माइनस 3/8 यानी 3/8 लिखा हुआ है। 1/6 ऑफ 60 यानी 10 लिखा हुआ है। 2.5, अच्छा ऐसे करो, 4 6 को 24, 1 25/6, 25/6 में अगर 2.5 से डिवाइड करोगे तो 10/6 यानी 5/3 बचेगा। 5/3 गुणे 2, 10/3 इधर लिखा हुआ है, 10/3, अच्छा नहीं 5/3 लिखा हुआ है। ऐसे देखो ये 5/3 लिखा हुआ है। अरे देखो ऐसे, ये कितना लिखा हुआ है? 25/6, 25/6 में इससे डिवाइड करोगे 10/6 यानी 5/3 लिखा हुआ है। 5/3 को गुणे करना है 2/10 यानी 1/5 से, तो ये कट के 1/3 हो जाएगा। 1/3 इधर और 3/8 इधर यानी 1/3 धन 3/8, ये कितना हो जाएगा? 8 9 17/24, तो 24 ऊपर चला जाएगा। 5 से गुणा कर दो तो 5 से ऊपर गुणा करोगे 16 हो जाएगा, गुणे 24/85 बचेगा। यानी कितना हो गया? 16 गुणे 24 320, 64 384/85। 85 चौको कितना होता है? 340 यानी 4 बचेगा 44/85। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अब बताना है 23 69, ये क्या हो गया? अच्छा इसको लिख सकते हैं 23 गुणे 3, ठीक है। 96 को लिख सकते हैं 32 गुणे 3 और 99 को लिख सकते हैं 33 गुणे 3। सॉरी, इसमें मैक्सिमम संख्या कौन सी कॉमन आ रही है भाई? एस ज्योमेट्री की। देखो आपको ए बी बराबर ए सी दिया गया, ये 125 डिग्री है, ये थीटा, ये थीटा। अगर ये 125 है तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा? 55। थीटा बराबर 55, ये 55, ये 55, ये 55, दोनों मिलके 110, ये कितना हो जाएगा? 70। ये देखो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस बाहर वाले ब्रैकेट को ख़त्म ही कर दो। 5 को 20, 1 21/5 लिखा हुआ है और गुणे में कितना लिखा हुआ है? 3/2 लिखा हुआ है।
यानी 63/10 आपका अलग लिखा हुआ है, इसको अलग ही बना दो, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करो 1/2 माइनस 1/7 यानी कि 5/14 लिखा हुआ है। डिवाइड करना है 5/14 से, यानी आप 14/5 गुणे में ही पहले लगा लो और यहाँ पे गुणे का साइन लगा दो। 2 3 6 7/2 लिखा हुआ है। 2 से 14 कटेगा 7 यानी 49/5 है लिखा हुआ है। फिर मल्टीप्लाइड बाई 7 एकम 7 2 9/7 लिखा हुआ है। 7 7 49 यानी 63/5 लिखा हुआ है। ये 63/5 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 63/10। 63 कट गया, 5 1/5 बटे 1/10 यानी उत्तर 2 हो गया। एक शॉपकीपर की बात की गई, शॉपकीपर है बेईमान। कहा गया वो कहता है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचूंगा, वो सामान उसे 23 का पड़ता है, लेकिन जब वो सेल करता है तो वो 800 ग्राम तौलता है 1 किलोग्राम के बजाय। आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। कहने का मतलब कि वो खरीदता तो 1000 ग्राम है, या हम ऐसे कहें खरीदता 1 kg है 20 रुपये में और बेचता खरीदता 1 kg 23 रुपये का है और बेचता 0.8 kg 20 रुपये का है। 1 kg खरीदता 0.8 kg अगर 20 रुपये का, यानी 8 kg 200 रुपये का, यानी 1 kg का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है भैया 25 रुपये। खरीदता 23 का है, बेचता 25 का, यानी 2 का फ़ायदा 23 पे। कितना परसेंट हो जाएगा 200/23। 23 8 184, सही 16/23%। इस प्रश्न में क्या था मुझे बताओ, में क्या हुआ है। ये देखो, रवि ने 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्या खरीदा, साल्ट, और इसको 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देता है। वो 900 ग्राम का बेट, इतना बेईमान है कि 16 में 1 किलोग्राम खरीदता है और 18 रुपये में वो बेचता कितना है 900 ग्राम, यानी 0.9 kg। अगर 18 रुपये में 0.9 kg यानी 20 का 1 किलोग्राम बेच, 16 का खरीद के 20 में बेचता है बेईमान, तो 4 रुपये का फ़ायदा 16 पे। 16 में 4 रुपये का फ़ायदा यानी 1/4 का फ़ायदा, यानी 25% का फ़ायदा। ये प्रश्न देख के मुझे चक्कर आ गया भाई साहब। साइन ए बटे कॉस बी, आपको पता है साइन ए बराबर कॉस बी होता है अगर a + b = 90। पता है ना, नहीं पता तो लिख लो, चुपके से लिख लो, साइन ए बराबर कॉस बी। मैं किसी से नहीं बताऊंगा, ना कोई बेइज्जती हो रही। a + b अगर 90 है, a और b का योग अगर π/2 या 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, यानी साइन 54 कॉस 36 के बराबर। ऐसे सेम चीज़ सेक के लिए लगा लेना, सेक a बराबर कॉस 1 भी होता है अगर a + b = 90, तो 1 1 2 हो गया, दोनों साइड जुड़ के। मेरे भैया थर्ड प्रोपोर्शन कैसे, मैंने कहा अगर a और b का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो b का स्क्वायर करो, a से डिवाइड कर दो। 0.12 का स्क्वायर करोगे 0.0144 आ जाएगा, और बटे 0.2024 से डिवाइड करना है। बोलो क्लियर है। यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ से दशमलव लग के ये 0 हो गया। 24 छक्के 144, 24 धाम में 6/10 0.6 होता है। देखो, कहा गया मैन पावर में कमी होती है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 35% घट जाता है। तो कहा गया बाई वाट परसेंटेज, यानी आप ऐसे समझो मैन पावर में कमी हुई 35% की, यानी 100 से कोई चीज़ 65 हो गया, 65 से 100 फिर से ले जाना है तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो जितने परसेंट की कमी हुई बटे 100 माइनस, देखो 65 से 100 ले जाना है, यानी 35/65 गुणे 100। अगर ट्रिक की बात करें तो कितने परसेंट की कमी होती है, x%। कमी का मतलब 100 - x। अगर उतना ही फिर से पहुंचाना है तो गुणे 100 लगा दो, यानी अगर हम x% किसी संख्या में कम करते हो फिर से उसको ओरिजिनल रूप में जाना है तो इतने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये सब आप लोगों के लिए मॉडर्न, मैं पुराना लोग। 5 × 7 = 35, 5 × 13 700/13, 13 × 5 = 65 और बचा 50, 13 × 4 = 52 नहीं जाएगा, 53.85% बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। बार ग्राफ 20 और 21 के बारे में डेटा देता है। क्या कहा गया व्हाट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट इन 2020 एंड ओनली जियोग्राफी इन 20, यानी आपको टोटल सम, व्हाट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2020 में टोटल, 2020 में टोटल 1 2 3 4 5 और जियोग्राफी 21 में, जियोग्राफी 21 में इसका सम निकालना है। फटाफट कर दो, इधर 150 हो गया, 125 इधर हो गया तो 275 हो गया, 60 और जोड़ देंगे 335 हो जाएगा, 301 435 और 435 और 75 510। एक आदमी है 65% अपनी इनकम का खर्चा कर देता है, उसकी इनकम 20% और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है। 100 था 35 बचाता था पहले, अभी एक्सपेंडिचर उसकी इनकम 120 हो गई, 65 खर्चा करता था, अब 6.5 और खर्चा करता है यानी 71.5, यानी अभी बच कितना रहा होगा, कितना बच रहा होगा भैया 48.5। 35 से 48.5 बढ़ रहा है, यानी कि 13.5 35 पे बढ़ गया। 35 का 13.5 कितना परसेंट है, 35 अगर 14 होता तो 40%, यानी 40% के सबसे करीब यही है। ठीक है,
राजकुमार राव की बात की गई। राजकुमार अपनी घड़ी बेचते हैं 5% डिस्काउंट पे। उसका भाई खरीदता है और हिज ब्रदर परचेज फ्रॉम हिम एंड रिसीव 8% डिस्काउंट। देखो और किसी को 5% में देते हैं, लेकिन अपने भाई राम कुमार राव को वो 8% डिस्काउंट पे देते हैं, यानी कि 3% ज़्यादा डिस्काउंट। 3% ज़्यादा डिस्काउंट लगाने की वजह से उनका 45 रुपये का नुकसान हो जाता है। 3% ज़्यादा डिस्काउंट यानी कि 3% 45, 1% 15, यानी कि उन्होंने जितना सोचा था वो 100% था, यानी 1500 रुपये था। क्लियर। देखो अगर आपको एक्स और वाई ऐसे दे दिया, स्क्वायर करके जोड़ना है, एक्स स्क्वायर 4 sin cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का स्क्वायर, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सीधे सीधे 25 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा यानी 16 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर करके नीचे लिखते रहो 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा आएगा पहले वाले के स्क्वायर में, प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 चौको 8 3 24 sin थीटा cos थीटा इधर हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी माइनस 24 sin थीटा cos थीटा इधर हो जाएगा, और ये बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ोगे ये कट जाएगा, इसमें 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। समझे? एक ग्रुप था, उन्होंने 20 दिन में काम करने का वादा किया। उन्होंने 40 दिन में उन्होंने 20 दिन में काम करने को कहा गया, उन्होंने 40 दिन में काम किया क्योंकि 5 वर्कर्स काम पे ही नहीं आए, यानी कि x लोग थे 20 दिन में कर देते थे। अगर 5 लोग कम हो गए तो 40 दिन लगा, दोनों काम बराबर ही हुए, 20 दूना 40, यानी x बराबर 2x माइनस 10 यानी x बराबर 10। तो कितने लोगों ने काम करने को एग्री किया था? 10। P और Q की बात की गई। P और Q कोई कार्य 14 दिन में कर सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने कहा है 14 तो मैं 14 ही मानूंगा। Q और R वही कार्य 21 दिन में कर सकते हैं। हमने कहा ये भी कोई दिक्कत नहीं। P जो है R का 2 गुना अच्छा व्यक्ति है, यानी P R का 2 गुना काम करता है। तो कहा गया Q अकेले कितने दिन में कर देगा? देखो P प्लस Q 14 दिन में, Q प्लस R 21 दिन। P की जगह पे 2R रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, यानी 2R प्लस Q 14 दिन में, Q प्लस R 21 दिन। 14 21 का एलसीएम 42, यानी 42 यूनिट अगर टोटल काम हो तो 2R प्लस Q मिलकर 3 और Q प्लस R मिलकर 2, यानी R एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट। R एक दिन में 1 यूनिट तो Q भी एक दिन में 1 यूनिट, तो 42 यूनिट करने के लिए 42 दिन की आवश्यकता होगी। ये वही वाला प्रश्न है। कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग इकोनॉमिक्स टू स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फिजिकल एजुकेशन। क्या? इकोनॉमिक्स किस साल में? 21 में, 20 में। इकोनॉमिक्स 75 लोग लेते हैं, इसका रेशियो निकालना है। फिजिकल एजुकेशन 20 में, फिजिकल एजुकेशन 20 में कितने लोग लेते हैं? 125। 25 से काटोगे 3 और 5, रेशियो 3:5। इस प्रश्न को हम नहीं कराएं क्या? A बराबर 9, B बराबर 1। कितना कठिन प्रश्न है, इसको करने में हार्ट अटैक ना आए, बस ये ध्यान रखना। A-B पूछा गया है, निकालना आराम से, कंप्यूटर का सहारा ले लेना। अगर नहीं समझ आएगा एल्गो वगैरह लगा लेना, डिकोडिंग कोडिंग सब कर लेना। पाई चार्ट पढ़ो, उत्तर दो। अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द विलेजेस टुगेदर इज इतना, तो पॉपुलेशन डी की बता। डी की 17% है, 50,000 टोटल जनसंख्या, 1% 500, 17% 8500। काहे नहीं? R बराबर 55 है तो इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पे हमें अगर R कॉमन ले लो, हालांकि गुणा ही करना पड़ेगा लास्ट में। देखो R गुणा कर दो तो R का स्क्वायर में गुणा R³ प्लस, अगर इसमें से 3 कॉमन ले, 3 इंटू ये R गुणा हो जाएगा, 3 इंटू R प्लस 1 बचेगा। अगर मैं एक जोड़ दे रहा हूँ और एक घटा दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1 लिख, A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A प्लस B का होल क्यूब हो जाएगा, यानी R प्लस 1 का होल क्यूब -1 बच रहा है। ठीक है, अब आप इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना कुछ नाटक करने से देखो यहाँ पे R प्लस 1 का होल क्यूब यानी 55, 1 56 का होल क्यूब, यूनिट डिजिट 6 -1 यानी यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट 5 दो ऑप्शन में दे दिया एसएससी ने, तो कहा साड़ा ना बनो, तो आपको फिर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो 56 का कुछ कैलकुलेट करने से बढ़िया 55 का कर लो। तो 55 यहाँ पे पुट करोगे, 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25, 55 तिया 165 जुड़ेगा, 3190 और ये 3193 हो जाएगा। देख लेना मैंने सही किया है, 30 25 और 165। ठीक है, एकदम सही किया। तो 5 से गुणा कर दोगे तो 5 तिया 15, 5 9 45 और 1 46, ये हो गया 965, ये 15 965, फिर 15 965 लिख दो। जोड़ना है ये 5 6 5 11, 9 6 15 1 16, 5 9 14 1 15, 5 1 6 1 7 और ये इतना आंसर आ गया। एलसीएम पूछा गया, देखो 28 और 92 का एलसीएम। अगर 2 से काट दोगे यहाँ पे बचेगा 14, यहाँ पे 4 से, हाँ 2 से काट दो,
नहीं 4 से काट दो, 4 से काटोगे 7 बचेगा, इधर बचेगा 23। 7 और 23 को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इतना आ जाएगा, 4 ऑलरेडी लगा हुआ है। 4 सत्ते 28, 28 गुणे 23 644, क्योंकि 28 × 84, 28 दूना 56, 8 64। इस टेबल को रिफर करते हुए आपको उत्तर देना है, ठीक है। आगे अलग अलग स्टेट में प्रोडक्शन दिखाएगा। आगे व्हाट वाज द प्रपोर्शन ऑफ राइस प्रोडक्शन इन टू व्हीट प्रोडक्ट्स, राइस और व्हीट का रेशियो बताना है, ठीक है। जोड़ दो, 5 8 13 9 22 21 7 30 8 38 7 45 8 53 के 3, हासिल आई 5 4 9 6 15 7 22 4 26 5 31 6 37 5 42 5 47। इसको जोड़ना है किससे? बीट से। 3 6 9 2 11 6 7 18 2 20 5 25 8 33 8 41 के 1, हासिल आई 4 3 7 1 8 2 10 3 13 4 17 4 21 9 30 और 1 31 3 1 4, यही रेशियो हो जाएगा। क्लियर? ये प्रश्न 1500 साल पहले आया था और 3500 साल पहले मैंने भी सॉल्व किया था। प्रश्न कहा गया रोम्बस के डायगोनल का सम ऑफ डायगोनल यानी d1 + d2। ये प्रश्न ध्यान से देखना, और मैंने स्टार बैच में बहुत आराम से करवाया था। कहा था ये प्रश्न भी सीधे आ जाता है। इसका सम l है, पेरीमीटर 4p, डायगोनल का सम अगर ये है, अगर साइड a माने तो 4a = 4p, यानी साइड आपको दी गई है p है। साइड कितनी दी गई है भाई साहब? p है, साइड दी गई p। तो आपसे कहा गया कि साइड बराबर p दी गई, साइड बराबर p दी गई, ठीक है। आपसे कहा गया इसका एरिया बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। ओ यार, d1 + d2 बराबर, सॉरी d1 + d2 लिखना था। d1 + d2 बराबर l दे दिया गया, पेरीमीटर 4p दे दिया गया, यानी साइड दे दिया गया p है, ठीक है, रोम्बस के, ठीक है। आपसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस की एरिया क्या होगी? समझिएगा, देखो एरिया होती है हाफ d1 d2। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मिलेगा d1² + d2² + 2d1 d2 बराबर l²। अगर कोई रोम्बस उसके डायगोनल्स d1 और d2 है तो d1² + d2² बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, यानी 4p² इधर हो गया। 4p² को इधर ले जाएं, यानी ये 4p² लिखा है, यानी यहाँ से d1 d2 हो जाएगा इसके बटे 2। अगर d1 d2 इतना है तो एरिया कितना हो जाएगा? इसका हाफ, यानी 1/2 × 1/2, यानी कि 1/4 l² - 4p²। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, क्वेश्चन भी याद रख लेना, और 3500 साल से आसानी से एक तरीका होता है करने का कि भैया अगर हम 2πr यानी कि इसकी परिधि निकालो, परिधि कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 और गुणे r कितना है? त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर। अगर इतने चाप की लंबाई होती तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता। हमारे चाप की लंबाई कितनी दी गई, सॉरी ये रेडियस कितनी दी गई? 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी गई? 2πr यानी कि 30 सेंटीमीटर ये दिया गया, यानी कि ये अगर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे 2πr है तो 360 डिग्री का। अब 19 सेंटीमीटर है तो 19 निकाल लो, तो यहाँ से 30 से इसको काट दोगे 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 11 हो जाएगा, 2 3 6, यानी एक समझो 1 सेंटीमीटर अगर चाप होता तो 21/11 का क्या बनाता? 21/11 डिग्री का कोण बनाता, 1 सेंटीमीटर चाप। तो 19 सेंटीमीटर कितने का बनाएगा? 19 से गुणा कर दो, गुणे 19 लगा दो, तो 19 × 19, 19 दूना 38 और 1 39, यानी 399, ठीक है, बटे 11 का कोण बनाएगा। 11 3 33 हो जाएगी, 6 69, 11 छक्के 66, 3 30, 11 दूना 22, 8 80, 11 7, यानी 36.27 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रश्न को देखो, कहा गया कौन शेप्ड में टैंक है जिसकी हाइट दी गई और रेडियस दी गई। आपको पता है कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14, यानी 1/3 गुणे 3.14 गुणे r²h। r² कितना है? रेडियस कितना है? 7, उसका स्क्वायर 49 गुणे 9, 49 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 441, यानी लिखा है 441 गुणे 3.14 बटे का 3। 3 से इसमें काट दो तो 3 × 3, 3 चौको 12, 3 7 21, लगभग इतना हो जाएगा। इससे थोड़ा कम, क्योंकि 1.0467 इसकी वैल्यू होगी। अब देखो, अब यहाँ से अगर 441 से गुणा करना है तो गुणा कर दो फटाफट। 441, ये 441 हो गया, 1 से तो गुणा ही नहीं करना है, यानी आप लिख लो 441 प्लस 441 का 1% 4.41, 0.04 मतलब 4%, यानी कितना हो जाएगा? 17.64 और जुड़ जाएगा, यानी ये भी खत्म। अब हमारे पास बचा 0.7%, 1% है 4.41, तो 0.7% कितना बचेगा? 7 चौको 28 और 7 चौको 28, 2 30, यानी 3 और जोड़ दो, लगभग 3 और जोड़ दो। तो आप इसी को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1 7 10
ये कितना हो गया 58 और 3 61। देखो 1 7 10 1 7 8 3 11 के 1 हासिल लाई 1 4 1 5 1 6 और 4.64 के थोड़ा कम, मैंने कहा था थोड़ा कम, यानी कि 461.58 एरिया हो जाए। तो गाइज दीज वर 50 क्वेश्चंस आस्क्ड इन 11th नवंबर फर्स्ट शिफ्ट। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए हो। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।